हेलो स्टूडेंट। मैं अतुल राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे और इंटीग्रेशन में अब तक हम लोग 22 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 23 स्टार्ट करेंगे। और स्टूडेंट देखो, लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आंशिक भिन्न कैसे ब्रेक किए जाती हैं और कुछ फॉर्मूले भी आपको बताए थे। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज आज हम पढ़ेंगे। देखो 7J एक्सरसाइज हमारे पास है 7J। तो एक्सरसाइज देखो 7J का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा देखो, इंटीग्रेशन dx अपॉन लिखा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखो, ये इंटीग्रेशन करना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम दो फॉर्मूले बताए थे आपको। फॉर्मूला देखो, फर्स्ट फॉर्मूला बताया था dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू होता है 1/2a लॉग x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए। ये फॉर्मूला बताया था। ठीक है, और प्लस सी। और सेकंड फॉर्मूला बताया था हमने dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये था 1/2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन में ए प्लस एक्स और अपॉन में ए माइनस एक्स प्लस सी। ये दो फार्मूले बताए थे। ठीक है, और देखो ये फार्मूले यूज करना है आपको। तो इन फार्मूलों में सबसे पहले देखना है एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो 1 होता है। देखो यहाँ पे, ठीक है, ऑलरेडी कितना है 1। यहाँ भी देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, मतलब गुणांक 1 होने चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले ये देखो इसका गुणांक 1 बनाते हैं। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होने चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाने के लिए क्या किया हमने, कॉमन ले लेते हैं। देखो ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो 1/a स्क्वायर हो जाएगा dx अपॉन नीचे हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो हम ऐसे लिख देते हैं 1/a स्क्वायर इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस के v अपॉन ए का होल स्क्वायर। इसको स्टूडेंट देखो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब हम देखो पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक, ये पहला वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूला यूज करो। देखो फॉर्मूला होता है, तो इसको लिख लेते हैं। देखो 1/a स्क्वायर इंटू डी, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखो ये वाला, ठीक है, 1/2a और a की वैल्यू देखो स्टूडेंट यहाँ पे कितनी है, v अपॉन ए है। तो लॉग, ठीक है, फॉर्मूला होता है देखो x माइनस ए की वैल्यू है b बाई ए अपॉन में x प्लस बी बाई ए प्लस सी। ये आ गया स्टूडेंट। ठीक है, अब क्या करना है, देखो एक ए से ए कैंसिल कर दो ये। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2a 2ab आ जाएगा लॉग, ये आएगा एलसीएम ले लो यहाँ पे ए एक्स माइनस बी अपॉन में आएगा ए एक्स प्लस बी और प्लस सी। ये आंसर आया स्टूडेंट। ठीक है, चेक कर लेना। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, सबसे पहला आपका काम होगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाना। ठीक है, इसके बाद फॉर्मूले में कन्वर्ट करके फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसके बाद देखो स्टूडेंट, देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखा है हमारे पास इंटीग्रेशन dx अपॉन लिखा है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 1। अब देखो स्टूडेंट, देखो यहाँ पे क्या करना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं अप्लाई होगा। तो सबसे पहला काम आपका इसके फैक्टर कर लेते हैं। देखो dx अपॉन 2x स्क्वायर प्लस, ठीक है, अब देखो यहाँ के फैक्टर करेंगे 2 और तो इसके हो जाएंगे देखो 2 माइनस 1 लिखना है यहाँ पे। ठीक है, x माइनस 1। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर दो। देखो a और c का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2। ठीक है, अब 2 के ऐसे फैक्टर करना है। ठीक है, डिफरेंस से कितना आना चाहिए, देखो यहाँ माइनस लगा। ठीक, डिफरेंस से 1 आने चाहिए, तो 2 माइनस 1 कर दिया हमने। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये आएगा हमारे पास
इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन 2x² प्लस के 2x माइनस के x माइनस के 1। अब यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन लेंगे। देखो सबसे पहले देखो यहाँ से कॉमन आएगा हमारे पास 2x कॉमन आएगा, तो बचा हमारे पास x प्लस 1। तो यहाँ से स्टूडेंट देखो -1 कॉमन ले लो तो x प्लस 1 हो जाएगा। तो इसके बाद देखो स्टूडेंट देखो क्या करना, यहाँ पे देखो dx अपॉन में इससे और कॉमन ले लेते, देखो x प्लस 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा 2x माइनस 1 बचेगा, इतना बचेगा। ठीक है, x प्लस 1 कॉमन ले लो, ठीक है, 2x माइनस 1 हो जाएगा। अब क्या करना है स्टूडेंट, देखो इसको हम आंशिक भिन्न में मानेंगे। देखो हम लोग कैसे मानेंगे, देखो माना 1 अपॉन, ठीक है, ऊपर 1 है, देखो dx को छोड़ देना, ठीक है, ऊपर 1 है तो x प्लस 1 और ये आएगा देखो 2x माइनस 1 इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे आएगा। देखो सबसे पहले देखो पहला फैक्टर लिखते हैं, a अपॉन पहला फैक्टर लिखना x प्लस 1 प्लस फिर दूसरा फैक्टर लिखेंगे b अपॉन 2x माइनस 1, ऐसे लिखना, ठीक है, हमने बताया था। ठीक है, ये देखो यहाँ पे रैखिक है ये, ठीक है, क्योंकि नीचे x के साथ 1 है तो ऊपर अचर लिखना है यहाँ पे। अब क्या करना है स्टूडेंट, देखो इन दोनों का, ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई पहले a में करना है, ठीक है आपको, ठीक है, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई इस b में करना है, ठीक है। तो देखो क्या बचेगा हमारे पास, देखो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई हम करेंगे इसके साथ, ठीक है, तो हमें बचेगा, हमारे पास बचेगा x प्लस 1 तो कट जाएगा तो 1 इक्वल टू आएगा। देखो हमारे पास a जब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो आएगा हमारे पास 2x माइनस 1 और प्लस ये आएगा देखो b। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना इसके साथ b के साथ करेंगे जाके, ठीक है, ये वाला इधर, तो ये बचेगा हमारे पास कितना बचेगा, देखो x प्लस 1 बचेगा, ठीक है, 2x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 बचेगा, ये बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, देखो इसको इक्वेशन 1 डालना, ठीक है, अभी जरूरत पड़ेगी। अब क्या करना है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे हमें a और b की वैल्यू निकालना है, तो a b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग पुट करेंगे, ठीक है, ये जो फैक्टर लिखा है, ठीक है, देखो x का जो गुणांक है इसको जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं, तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट, देखो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2 आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, देखो इसे इक्वेशन सेकंड डाल दो। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 से, ठीक है, 2 से वैल्यू रख देते तो 1 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, तो वैल्यू पुट करेंगे, देखो a इंटू 0 प्लस ये हो जाएगा देखो b और वैल्यू रख देते हैं x की वैल्यू देखो 1/2 प्लस 1। तो स्टूडेंट देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा देखो 0 प्लस b और ये आ जाएगा हमारे पास 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो b की वैल्यू पता चल जाएगी हमें, तो यहाँ से देखो इसको सॉल्व कर लेते, ठीक है, तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 इक्वल टू आ गया हमारे पास 3b अपॉन में 2 आ गया, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/3 आ गई, 2/3। अब देखो स्टूडेंट, देखो इसके बाद क्या करना है, a की वैल्यू निकालना, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो एक बार इसको 0 करना है, ठीक, एक बार इसको 0 करना है, तो अब की बार हम देखो इसको 0 करेंगे, ठीक है, तो अगले स्टेप देखो, तो अब की बार देखो हम क्या करेंगे, पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू आएगा हमारे पास माइनस का 1 आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 से, ठीक है, तो 2 में रख देते, देखो 2 में यहाँ पे रख देते, तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, तो 1, तो ये तो 1 ही रहेगा, ठीक है, 1 इक्वल टू आ जाएगा a और स्टूडेंट लिखा था 2x माइनस 1, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते, देखो तो ये आ जाएगा माइनस का 2 माइनस 1 प्लस v इंटू 0, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, इसको तो 0 कर दिया था, 0 हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी हमने, तो ये आ गया हमारे पास 1 इक्वल टू आएगा माइनस के 3 आ जाएगा प्लस 0। तो स्टूडेंट देखो a की वैल्यू निकाल लेते, a कितना आ गया हमारे पास माइनस का 1/3 आ गया यहाँ से। अब क्या करना है, देखो ये जो वैल्यू आई थी a और b की वैल्यू आई है, ठीक है, ये हम पीछे रख देंगे जाके हम, ठीक है, क्या पे रखेंगे, समीकरण 1 में, यहाँ से आ जाएगा देखो समीकरण 1 से देखो आ जाएगा हमारे पास, तो 1 अपॉन लिखा था हमने x प्लस 1 और फिर लिखा था 2x माइनस 1
इक्वल टू टी। ए की वैल्यू कितनी आई देखो माइनस के 1/3, तो माइनस का आएगा 1/3 अपॉन में x प्लस 1 प्लस टी है। और b की वैल्यू रख देते हैं, देखो b कितना आया था हमारे पास 2/3 आया, रख देते हैं यहाँ पे 2/3 अपॉन में आएगा 2x माइनस 1, ये आया स्टूडेंट। ठीक है, अब क्या करना है देखो इसका बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देते, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देते। तो इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1 और ये आ जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा देखो यहाँ पे ये बाहर निकाल लेते हैं, ठीक, कांस्टेंट है, माइनस के 1/3 बाहर निकाल लेते हैं और ये जाएगा देखो dx अपॉन आएगा x प्लस 1 आएगा और प्लस के ये भी देखो कांस्टेंट है 2/3 बाहर कर लेते हैं और ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन dx अपॉन 2x माइनस 1, ये आ गया स्टूडेंट। ठीक है, हमने क्या किया दोनों तरफ dx के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर दिया। अब देखो इसको और सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे देखो तो माइनस क्या आएगा देखो 1/3, इसका देखो इंटीग्रेशन कर लेते थे तो 1 अपॉन dx अपॉन x प्लस 1 लिखा, ठीक है, तो 1 अपॉन x टाइप का है, ठीक है, इसको x माइंड में इसको x मान लो तो ये जाएगा 1 अपॉन x का होता है लॉग मॉड में आएगा x प्लस 1। अब देखो स्टूडेंट देखो जिसको हमने माना था, ठीक है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के सापेक्ष को डिफरेंशिएट करो कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 से डिवाइड करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका देखो प्लस यहाँ से आएगा देखो 2/3 आएगा और इसको देखो स्टूडेंट देखो ये कौन सी टाइप का है, ये है हमारे पास देखो लिखा है dx अपॉन लिखा है 2x माइनस 1, फिर से इसको माइंड में x मान लो, ठीक है, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है लॉग में, तो पहले लॉग लिख देते मॉड में 2x माइनस 1 और स्टूडेंट देखो इसके बाद क्या करना, इसका देखो जिसको हमने माना था उसका अपकलन करो, ठीक है, x के सापेक्ष अपकलन करना है, ठीक है, मतलब डिफरेंशिएशन कर दो, x के सापेक्ष कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 से क्या करना है आपको डिवाइड करना है, याद रखना है, ठीक है, जब भी मानोगे ऐसा हमेशा डिफरेंशिएट करके उसको क्या करना है डिवाइड करना है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के 1/3 और ये हो जाएगा लॉग x प्लस 1 और प्लस क्या आएगा देखो 1/3 लॉग 2x माइनस 1 प्लस c, इतना आएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब क्या करना है देखो 1/3 और कॉमन ले लेते हैं, 1/3 कॉमन ले लेते हैं तो ये आएगा हमारे पास लॉग 2x माइनस 1 और माइनस के लॉग x प्लस 1। स्टूडेंट देखो प्लस वाला टर्म पहले लिख दिया आपने, ठीक है, हमने, और माइनस वाला बाद में लिख दिया, ये प्लस वाला पहले लिख दिया और माइनस वाला बाद में लिख दिया। अब इसमें लॉग भी कॉमन ले लेते हैं, देखो लॉग कॉमन लेंगे तो कितना आएगा 1/3, ये आ जाएगा लॉग कॉमन ले लेंगे तो आएगा 2x माइनस 1 अपॉन में आएगा x प्लस 1 और प्लस c। स्टूडेंट देखो ये आंसर आ गया आपके पास, ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व करना था। इसके बाद देखो स्टूडेंट देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर देखो 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास लिखा देखो dx अपॉन में लिखा x माइनस के x³ लिखा है स्टूडेंट। तो सबसे पहले कोशिश करना, ठीक है, अगर इसके फैक्टर हो जाए तो अच्छा है, ठीक है, और नहीं होते तो फिर दूसरा मेथड सोचेंगे। तो सबसे पहले हम देखो dx अपॉन इसके हम फैक्टर कर लेते, देखो यहाँ से x कॉमन आएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा x² हो जाएगा और इसके देखो फैक्टर कर लेते हैं तो dx अपॉन आएगा हमारे पास x और इसके फैक्टर कर लो, देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस x² कर देते तो ये आएगा देखो dx अपॉन x और ये आएगा देखो 1 प्लस x, इसके फैक्टर कर दो a² माइनस b² लगा दो a प्लस b और a माइनस b, ये आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब देखो इसको आंसर को ब्रेक करना है, देखो तो हम यहाँ से मान लेंगे, देखो माना ऊपर देखो 1 है, ठीक है, dx को हटा दो, ऊपर क्या बचेगा 1 अपॉन नीचे आएगा देखो हमारे पास x और x प्लस यहाँ पे 1 प्लस x है 1 प्लस x और ये देखो 1 माइनस x, तो इसको देखो आंसर को मान लेते, ठीक है, तो मानेंगे तो क्या आएगा देखो a अपॉन में, ठीक, पहला फैक्टर लिख लेते हैं x, फिर आएगा देखो b अपॉन दूसरा फैक्टर लिखते हैं 1 प्लस x, फिर c अपॉन फिर तीसरा फैक्टर लिखते हैं देखो 1 माइनस x। अब इसको इक्वेशन डाल दो 1, ठीक है। अब क्या करना है तुम्हें, देखो बताया था हमने, ठीक है,
अब देखो ये इस पूरे का मल्टीप्लाई पहले ए के साथ करना है, ठीक है। यहाँ पे इस पूरे का मल्टीप्लाई बी के साथ करना है, इस पूरे का मल्टीप्लाई सी के साथ करना है, ठीक है। देखो क्या बचता है हमारे पास, तो ये बचेगा हमारे पास, देखो 1 इक्वल टू आएगा हमारे पास ए, जब ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा देखो 1 प्लस एक्स बचेगा और 1 माइनस एक्स बचेगा, प्लस फिर देखो बी, इसमें देखो मल्टीप्लाई करो बी में, ठीक है, तो क्या कैंसिल होगा, 1 प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स और 1 माइनस एक्स बचेगा हमारे पास, और प्लस सी, इसका देखो स्टूडेंट देखो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सी में तो 1 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास एक्स और 1 प्लस एक्स बचेगा, ये बचा हमारे पास। इसको डाल देते हैं इक्वेशन सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट। देखो अब क्या करना है, यहाँ से देखो अब हम वैल्यू निकालते, ठीक है, एक एक करके। तो स्टूडेंट देखो जितने भी एक घातीय समीकरण, ठीक है, एक बार जीरो करना है, एक एक बार सबको, ठीक है, एक बार इसको जीरो करना है, एक बार इसको जीरो करना है, एक बार इसको जीरो करना है, सबको एक एक बार जीरो करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो पुट एक्स इक्वल टू जीरो, सबसे पहले, ठीक है, एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो पुट कर देते देखो। तो इसमें देखो जीरो पुट करो, ठीक है, समीकरण 2 में, तो ये आएगा देखो 1 इक्वल टू आएगा ए, ये हो जाएगा, जीरो पुट कर दो, यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे जीरो पुट करेंगे देखो क्या बचा 1 भी बचा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो ये बी जीरो हो जाएगा और यहाँ भी ये वाला भी जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो जीरो आ जाएगा हमारे पास पूरा। तो 1 इक्वल टू आ गया हमारे पास ए आ गया, मतलब ए की वैल्यू पता चल गई, ए कितना हमारे पास है 1, यहाँ पे इन लिख देना, ठीक है, इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2 में, ठीक है, 2 में पुट किया था। अब देखो इसके बाद क्या करना, पुट करना, ठीक है, फिर से आपके बाद दूसरा फैक्टर जीरो करेंगे, ठीक है, 1 प्लस एक्स इक्वल टू जीरो, इसको जीरो करेंगे तो वो कितना आएगा हमारे पास, तो ये आएगा x की वैल्यू आएगी हमारे पास -1 आएगी, इसको पुट करते हैं, ठीक है, इन इक्वेशन 2, समीकरण 2 में रख देते, ठीक है, इसमें तो रखवा के देखो समीकरण 2 में, ठीक है, x की वैल्यू -1 रखना चाहिए, तो पहला वाला जीरो ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, बीच वाला बचेगा देखो, तो इसको देखो हम लिख लेते हैं, तो ये आएगा हमारे पास, तो 1 इक्वल टू आएगा हमारे पास, पहला वाला जीरो हो जाएगा और प्लस बी, सेकेंड वाला बचेगा, ठीक है, सेकेंड वाला इनपुट करो यहाँ पे वैल्यू, तो -1 और यहाँ पे -1 करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास -1 और प्लस के 2 आ जाएगा और प्लस स्टूडेंट देखो c इंटू जीरो हो जाएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट। इसके बाद देखो क्या करना, अब देखो इसको यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0 और माइनस के आ जाएगा 2b प्लस 0, ठीक है, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस के 1/2 आ गई b की वैल्यू। अब क्या करना है, आप देखो तीसरा फैक्टर जीरो कर दे, ठीक है, पुट 1 माइनस एक्स, ठीक है, एक और फैक्टर था 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो 1 आ जाएगी, इन इक्वेशन 2 में रख दो, ठीक है, समीकरण 2 में x बराबर 1 रख दो आके, तो 1 इक्वल टू आएगा हमारे पास देखो स्टूडेंट देखो, तो यहाँ पे पुट कर देते, ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगा आपकी बार, ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला बचेगा सी वाला देखो, तो इसको देखो सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे 1 रख देते हैं, यहाँ पे 1 रख देते हैं, तो ये आएगा हमारे पास 0 प्लस आएगा 0 प्लस ये आएगा सी 1 आएगा और 1 प्लस 1 आएगा, ये आएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो वैल्यू पुट कर देते, देखो इसको सॉल्व कर लेते, देखो ये हो जाएगा c इंटू 2 आएगा, तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास, c इक्वल टू आ गया 1/2 आ गया। अब ये सारी वैल्यू रखेंगे हम जाके समीकरण देखो 1 में रख देते, ठीक है, यहाँ पे समीकरण 1 में, तो समीकरण देखो 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/x और 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, इसको सही से लिख देते, तो a की वैल्यू कितनी आई थी देखो स्टूडेंट, देखो a की वैल्यू 1 आई थी, 1/x और प्लस, अब देखो b की वैल्यू रख देते, b कितना था हमारे पास माइनस का 1/2 और नीचे था हमारे पास 1 प्लस एक्स था, प्लस c की वैल्यू रख देते, देखो c कितना था हमारे पास 1/2 और ये आएगा 1 माइनस एक्स आएगा, ये थी, ठीक है, समीकरण 1 से। अब क्या करना है स्टूडेंट देखो, अब इसका देखो इंटीग्रेशन कर देते, ठीक है, बोथ साइड,
तो स्टूडेंट देखो ये वाला पोर्शन इतना अलग है, ठीक है, ये आप लोग अलग रखना। अब क्या करना है, देखो इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं। देखो अब इंटीग्रेशन कर देते बोथ साइड, ये एक्स के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर देते, तो ये आएगा देखो इंटीग्रेशन साइन डी एक्स अपॉन ये आएगा एक्स और 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। तो ये आएगा देखो पहला वाला आएगा देखो डी एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा, और सेकंड वाला देखो 1/2 अच्छा रहा, ठीक है, -1/2 बाहर कर लेते हैं, और ये आ जाएगा हमारे पास डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स और प्लस, ठीक है स्टूडेंट देखो इसका कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा देखो डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो इन सब का इंटीग्रेशन कर देते हैं। देखो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, इसका आएगा देखो 1/x का log x आ जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास पहला वाला आएगा देखो log mod में x, ठीक है, और फिर -1/2। सेकेंड वाला भी देखो log में आएगा यहाँ पे, ठीक है, 1 अपॉन डी एक्स अपॉन लिखा है 1 प्लस एक्स, ठीक है, तो इसको देखो माइंड में x मान लो, ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/x टाइप का बन जाएगा। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log होता है, तो log mod x, तो 1 प्लस एक्स ये आ जाएगा, ठीक है। हमने देखो स्टूडेंट देखो जिसको माना था उसका अपकलन करो, ठीक है, अगर x के सापेक्ष इसका अपकलन करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से भाग करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर 1 से हम भाग भी करेंगे, ठीक है, तो 1 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर 1 से हमने भाग कर दिया, इसको सही लिख देते स्टूडेंट, तो ये था हमारे पास 1 प्लस एक्स। अगर हम 1 से भाग भी करेंगे, ठीक है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको देखो इसका इंटीग्रेशन कर लेते, ठीक है, फिर से इसको माइंड में हम एक्स मान लेते, ठीक है, तो 1/x टाइप का बन जाएगा, तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास, तो ये आएगा प्लस का आएगा देखो 1/2, ये भी आएगा log mod में आएगा 1 माइनस एक्स आएगा, ठीक है। अब की बार स्टूडेंट देखो अब इसका देखो अपकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो कितना आएगा -1 आएगा, तो -1 से भाग करेंगे, ठीक है, देखो यहाँ पे -1 और प्लस c कर देंगे, तो ये आएगा देखो हमारे पास log mod x माइनस 1/2, कॉमन ले लेते हैं स्टूडेंट, देखो -1/2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो ये जाएगा log 1 प्लस एक्स हो जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस log 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और प्लस ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, ये आ गया। अगर आपका आंसर ना मैच करा तो इसको और सॉल्व कर देते, देखो वैसे मैच करा होगा, ठीक है, अगर ना मैच करा हो तो क्या करना है, इसमें और कॉमन ले लो, तो ये आएगा हमारे पास log mod x माइनस के 1/2, इसमें से log अगर कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू में आ जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है, जैसे log कॉमन ले लेंगे, ठीक है, अगर प्लस है तो किस में आ जाएंगे, गुणा में आ जाएंगे, अगर माइनस होता तो भाग में आ जाते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा, ठीक है। और इसको और अभी हम देखो सॉल्व कर देते हैं, तो ये आ जाएगा देखो log mod x माइनस के 1/2 log 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है, फाइनल आंसर आ गया आप। इसके बाद देखो स्टूडेंट देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th लेगा हमारे पास 2x माइनस 3 और dx अपॉन में लिखा है देखो एक्स स्क्वायर प्लस के 3x और माइनस के 18, ये लिखा क्वेश्चन स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले देखो कोशिश करो इसके फैक्टर हो जाए, ठीक है, देखो तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इसके फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है, देखो अगर जब मल्टीप्लाई करेंगे a और c का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि देखो यहाँ पे माइनस लगा है, ठीक है, तो 18 के ऐसे फैक्टर करो जिनका अंतर 3 हो, ठीक है, देखो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ध्यान दिखना 2x माइनस 3 और dx अपॉन में आएगा देखो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, इसको लिख देंगे हम 6 माइनस 3 लिख देंगे और x माइनस 18, तो इसको हमने फैक्टर कर लिया है। देखो इसको हम देखो ऐसे लिख देते हैं, तो dx अपॉन ये हो जाएगा, सॉरी ऊपर देखो ऊपर dx नहीं लिखना, ऊपर लिखना है हमारे 2x माइनस 3 लिखना है, और dx अपॉन में लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस के देखो 6x माइनस के 3x माइनस के 18, ये लिख देंगे। इसके बाद देखो ऊपर लिखेंगे देखो 2x माइनस 3 dx
और स्टूडेंट देखो ये जो आएगा नीचे आएगा, देखो हमारे पास नीचे यहाँ से x कॉमन ले लो, ठीक है, x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 6 आ जाएगा, और यहाँ से कॉमन ले लेते हैं -3 तो x प्लस 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे इसको कॉमन लेके और लिख देते देखो, तो ये आएगा हमारे पास 2x प्लस 3 2x माइनस 3, ठीक है, सॉरी 2x माइनस 3 अपॉन में यहाँ पे आएगा देखो x प्लस 6 कॉमन ले लो, x प्लस 6 कॉमन, और ये आ जाएगा देखो हमारे पास x माइनस 3, ये आ गया, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट देखो यहाँ फैक्टर हो गया, ठीक है। अब इसको आंशिक गुणन मान लेंगे, देखो तो आंशिक गुणन देखो कैसे मानेंगे, सबसे पहले लिखते हैं देखो हम इसको 2x माइनस 3 और अपॉन में देखो नीचे एक तो आएगा x प्लस 6 और एक आएगा x माइनस 3, ये आएगा स्टूडेंट, ठीक है। इसको x प्लस 6 लिख देते, ये आएगा, ठीक है। पीछे देख लेते फिर से, x माइनस 3 था, ठीक है। ये अब क्या करना है, देखो इसको आंशिक गुणन मान लेते, ठीक है। तो देखो हमें सबसे पहले देखो आंशिक गुणन में मानेंगे तो इसको लिखेंगे, ठीक है। पहला फैक्टर लिख लो, देखो पहला फैक्टर कितना है, x प्लस 6 ऊपर लिख देंगे a, ठीक है, ऊपर लिख देंगे a प्लस, फिर देखो अब दूसरा फैक्टर लिखते हैं x माइनस 3 तो ऊपर लिख देंगे b, याद रखना, ठीक है। देखो यहाँ पे x की घात 1 है, ठीक है, तो ऊपर अचल लिखना है, ठीक है। ये हमने पीछे बताए थे आंशिक गुणन कैसे ब्रेक करते, ठीक है, जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने सब कुछ ये डिस्कस किया था। और देखो स्टूडेंट देखो ऊपर वाले से केवल इतना होता है, ठीक है, हमें ये देखना है कि भिन्न वास्तविक है कि अवास्तविक। देखो तो सबसे पहले देखो ऊपर देखो अंश की जो घात है वो कितनी है 1, हर की घात कितनी होगी, देखो जब गुणा करेंगे तो x की घात 2 आएंगी, तो हर की घात 1 है, और सॉरी अंश की घात 1 है, ठीक है, और हर की घात कितनी है 2 है, ठीक है। यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो x की घात 2 आएंगी, तो हर की घात 2 है। तो हमने बताया था वास्तविक भिन्न की कंडीशन होती है कि जो हर की जो घात होती है वो हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है अंश से, याद रखना, ठीक है। और स्टूडेंट देखो अगर भिन्न वास्तविक है तभी उसको हम लोग आंशिक भिन्न में ब्रेक कर पाएंगे, ये हम पीछे रूल बता चुके हैं आपको, ठीक है। अगर भिन्न वास्तविक नहीं है तो उसको आंशिक भिन्न में ब्रेक नहीं कर पाएंगे। तो पहला काम होता है तुम्हें सबसे पहले कि भिन्न को कैसा बनाना है, वास्तविक बनाना है। तो ये मैं केवल यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, इसको मैं देखना है कि भिन्न वास्तविक है कि अवास्तविक है। तो यहाँ पे भिन्न वास्तविक है तो इसको हमने ब्रेक करके लिख दिया। अब देखो क्या करना है स्टूडेंट, देखो अब देखो यहाँ से हमने बताया था, ठीक, इन दोनों का गुणा करो तो पहले a में करना है, ठीक है, और फिर इन दोनों गुणा करेंगे हम लोग b में करते हैं, ठीक है। देखो b में करते, ठीक है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे तो स्टूडेंट देखो इसका, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई हम a में करते, देखो a में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू, ठीक है, a में मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या बचेगा हमारे पास x प्लस जो 6 है वो तो कैंसिल हो जाएगा, a बचेगा हमारे पास x माइनस 3 बचेगा और प्लस b, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सॉरी यहाँ पे प्लस का b, और देखो स्टूडेंट ठीक है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, b में करेंगे तो देखो हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस 3 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा x प्लस 6 बचा, यहाँ पे ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है। इसको देखो स्टूडेंट देखो 1 डाल देते, ठीक है, इसको समीकरण 1 डाल देते हैं, इसको डाल देते हैं समीकरण 2। अब देखो हम वैल्यू निकालते हैं a और b की। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, पुट करना है, ठीक है, पहला फैक्टर 0 कर देते, देखो पुट x माइनस 3 इक्वल टू 0 यहाँ से, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 आ जाएगी। अब देखो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, देखो x की वैल्यू रख दो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखो तो ये आ जाएगा, यहाँ पे रखेंगे 3 तो 6 माइनस ये आएगा 3, 6 माइनस 3 इक्वल टू आएगा देखो a इंटू 0 प्लस b, और स्टूडेंट देखो यहाँ से क्या करना है 3 रख दो यहाँ पे, ठीक है, तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा देखो 3 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस ये आ जाएगा 0 प्लस ये आएगा 9b आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखो यहाँ से क्या करना है b की वैल्यू निकाल लो, तो b इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3/9 आ जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/3 आ जाएगी, ये b की वैल्यू आ गई। इसके बाद देखो स्टूडेंट को क्या करना, अब की बार हम पुट करेंगे ठीक है, इसके बाद देखो पुट करेंगे x प्लस 6, ठीक है, इक्वल टू 0, जितने फैक्टर है ठीक पहले 0 कर लो, x प्लस 6 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस के 6 आएगी।
रख दो आके, ठीक है। यहाँ पे समीकरण 2 में रखना आके यहाँ पे, तो -2 रखेंगे तो कितना आएगा देखो, सॉरी माइनस के 6 रखेंगे तो माइनस क्या आएगा देखो 12 और माइनस के 3 इक्वल टू आएगा देखो, यहाँ पे रख देंगे माइनस का 6, ठीक है, तो आएगा माइनस के 9b आ जाएगा। और स्टूडेंट देखो ये तो सॉरी 9a, सॉरी मिस्टेक हो गई, ठीक है, यहाँ पे रखना, ठीक है, 9a आएगा और प्लस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट देखो माइनस का 15 इक्वल टू आएगा हमारे पास माइनस के 9a आ जाएगा। तो a की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, देखो a की वैल्यू कितनी है, माइनस माइनस कैंसिल कर लो, ठीक है, तो 15y आ जाएगी हमारे पास, 15 अपॉन में आ जाएगा 9, तो ये आ जाएगा, तो 5/3 आ जाएगा। अब क्या करना है स्टूडेंट देखो, ये सारी वैल्यू हम रखेंगे समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में रख देते देखो, तो समीकरण 1 से कितना आ जाएगा, समीकरण 1 से, ठीक है, तो समीकरण 1 से देखो हो जाएगा हमारे पास, वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे 1 की वैल्यू रखेंगे, तो ये आएगा हमारे पास समीकरण 1 से 2x - 3 अपॉन में आएगा देखो x + 6 और x - 3 इक्वल टू, ठीक है, स्टूडेंट देखो a की वैल्यू पुट कर देते, देखो a कितना था हमारे पास 5/3, यहाँ पे पुट कर दो, तो ये आएगा 5/3 अपॉन में आएगा x + 6 और प्लस, और स्टूडेंट देखो इसके बाद देखो b की वैल्यू कितनी आई थी, देखो b आया था हमारे पास 1/3, तो 1/3 पुट कर देते, तो 1/3 अपॉन में आएगा x - 3, ये आएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या करना है, इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो x के सापेक्ष, तो 2x - 3 dx अपॉन में x + 6 x - 3 इक्वल टू, ठीक है, ये 5/3 बाहर कर लेते हैं और ये जगह दो dx अपॉन x + 6 और प्लस 1/3 बाहर कर लेते हैं, 1/3 बार कर लेते, ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास dx अपॉन में आएगा x - 3। अब देखो स्टूडेंट देखो इनके फॉर्मूले लगा देते हैं, तो ये आएगा हमारे पास 5/3, इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग में x + 6 आएगा और प्लस 1/3, इसका देखो इंटीग्रेशन आएगा लॉग में x - 3 प्लस c आएगा। ये आ गया आंसर, ठीक है स्टूडेंट, देखो चेक कर लेना आपका आंसर मैच कर रहा होगा। इसके बाद देखो स्टूडेंट देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5th है, 5th नंबर, ठीक है, 5th नंबर क्वेश्चन लिखा हमारे पास देखो x² + 1 अपॉन में x² - 1 dx। तो स्टूडेंट देखो इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये कैसी है, भिन्न, अवास्तविक भिन्न है, अवास्तविक भिन्न, ठीक है। अवास्तविक मतलब देखो अवास्तविक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अंश की घात बराबर है किसके, हर की घात, हर की घात। तो सबसे पहला काम होगा स्टूडेंट देखो, सबसे पहले इसको हम लोग वास्तविक भिन्न बनाएंगे, ठीक है। वास्तविक भिन्न में क्या होता है कि अंश की घात छोटी होनी चाहिए हर से, याद रखना, ठीक है स्टूडेंट देखो। और अवास्तविक में क्या होता है, अवास्तविक में होता है कि अंश की घात या तो बड़ी होगी, ठीक है, यहाँ पे जो चिन्ह है, ठीक है स्टूडेंट देखो ऐसे कर लो, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो अवास्तविक भिन्न की परिभाषा ये होती है, यहाँ पे क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ये, ठीक है। ये वैसे यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे अंश की घात कैसी है, अंश और की घातें बराबर है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको अंश की घात छोटी कर लेते देखो। तो छोटी करने के लिए हम क्या करेंगे देखो, या तो अब क्या करना है यहाँ पे ट्रिक अपना लो, ठीक है, या फिर क्या करना है नॉर्मल भाग करना है। तो देखो अभी तो हम इसको ट्रिक से कर देते, देखो ऊपर क्या करना है -1 कर दो और एक +1 कर दो, तो ये आएगा हमारे पास देखो, इसको मैं ऐसे लिख देते, ठीक है स्टूडेंट देखो। तो ट्रिक क्या है हमारे पास कि ऊपर हम लोग ऊपर -1 कर देते, ठीक है, और +1 कर देते, एक +1 ऑलरेडी पहले से था और dx हो जाएगा, और अपॉन में देखो स्टूडेंट था हमारे पास x² - 1 था, तो ये आएगा हमारे पास, तो x² - 1 और प्लस क्या आएगा 2 अपॉन में x² - 1 और dx। अब क्या करना है स्टूडेंट देखो अलग अलग डिवाइड कर देते हैं इसको, तो ये आएगा देखो डिवाइड करेंगे x² - 1 अपॉन में आएगा x² - 1 प्लस,
और ये आएगा 2 अपॉन आ जाएगा देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, होल डी एक्स आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखो कैंसिल कर देते, ठीक है। देखो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 डी एक्स आ जाएगा और प्लस ये आ जाएगा तो 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो स्टूडेंट देखो 1 का जो डिफरेंशिएशन 1 का जो इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, वो कितना होता है एक्स प्लस, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, ये जगह देखो ये आ जाएगा देखो डी एक्स अपॉन में आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। देखो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे, देखो डी एक्स अपॉन हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फॉर्मूला पढ़ चुके, ठीक है। ये क्या होता है 1/2a होता है, 1/2a, ठीक है, लॉग एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स प्लस ए और प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, ठीक है। इस फॉर्मूले की देखो यूज कर लेते हैं, तो ये आएगा देखो एक्स प्लस 2 इंटू डी, यहाँ पे आएगा देखो हमारे पास 2 इंटू डी 1/2, और ये वाला फॉर्मूला यूज करो, ठीक, 1/2a होता है, ए की वैल्यू कितनी है देखो हमारे पास 1 है, तो ये जगह लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 हो जाएगा और प्लस सी आ जाएगा। स्टूडेंट देखो 2 से 2 कैंसिल कर देना, ठीक है, तो आंसर आएगा हमारे पास एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 और प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करते थे, जो आगे के क्वेश्चन है, ठीक, वो हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।